हेलो टू एवरीवन। देखिए पोलर कर्व के अंदर दैट मीन्स ये पोलर कर्व में आर थीटा की फॉर्म में इसका ट्रेसिंग आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है, सिलेबस में मेंशन है कार्डियोइड। तो कार्डियोइड की इक्वेशन रहती है आर इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब इसको जल्दी से शुरू कर रहा हूँ मैंने, जैसे कि मेथड बताया। सबसे पहले सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। अगर थीटा की जगह माइनस ऑफ थीटा रखा गया तो कॉस माइनस थीटा क्या रहता है आपके पास में, कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ प्लस थीटा ही रहता है। तो इक्वेशन वही रहती है, अनअल्टर, मतलब कोई चेंज नहीं। देयरफॉर द कर्व सिमेट्रिकल अबाउट टू इनिशियल लाइन। इसका मतलब इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो इस एक्स एक्सिस कह दो या इसको इनिशियल लाइन कह दो, इसके ऊपर भी होगा और इसके नीचे भी होगा, दोनों तरफ बराबर होगा। अब इसके अंदर पोल के प्रति क्या बिहेव है, मतलब इसमें से पोल में से जाएगा या नहीं जाएगा। तो r इक्वल टू पाई रखते हैं, देन r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस पाई, एंड कॉस पाई आप जानते हैं -1 होता है, तो r 0 आ गया। देयरफॉर इट पासेस थ्रू द पोल। पोल में से पास 100% होगा, ये पोल में गिरेगा ही गिरेगा। क्लियर। एंड टेंजेंट एट द पोल, तो यही जो वैल्यू है जहां पे r 0 हो रहा है, थीटा इक्वल टू पाई इज द टेंजेंट एट द पोल या ओरिजिन। एसिम्प्टोट्स cos थीटा -1 से +1 फाइनाइट इंटरवल के बीच में ऑलवेज रहता है थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए। दैट मींस r इनफाइनाइट होगा ही नहीं, कोई भी थीटा के वैल्यू के लिए r इनफाइनाइट मौजूद नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं कि नो एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट, इसमें कोई एसिम्प्टोट्स इसकी है ही नहीं। फिर इसका रीजन cos थीटा +1 और -1 के बीच रहता है, तो उस समय क्या रहता है, जब cos थीटा -1 होता है तो r का वैल्यू 0 रहता है, और जब +1 रहेगा तो r का वैल्यू 2 है। दैट मींस r मैक्सिमम एंड मिनिमम 0 एंड 2 होता है। दैट मींस कर्व की एग्जिस्टेंस 0 और 2 लेंथ तक ही रहेगी। दैट मींस इस इनिशियल लाइन को मैक्सिमम ये कहां पे कट करेगा, 2a पे ही कट करेगा, जब आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा। और उसके बाद आते हैं पॉइंट, कुछ स्पेशल, ये इसका रीजन डिफाइंड हो गया। फिर इसकी पॉइंट टेबल बना दो, सारे पॉइंट निकाल देना। मैंने 2-3 पॉइंट निकाले हैं। थीटा इक्वल टू 0, तो इसमें थीटा का वैल्यू 0 रखा तो r2 आ गया। फिर बेसिकली मेन वैल्यू रखने हैं जो आपने क्लास 10th में टेबल में रखे थे वो, और फिर उसके 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा फॉर्मूले से 90 प्लस 45, 90 प्लस 60 एंड 90 प्लस 90, दैट मीन्स 180 तक आप टेबल बना देंगे। तो थीटा π/2 पे वैल्यू निकालते हैं तो r a आता है, जिससे आपको शेप का एस्टिमेट हो जाएगा। तो देखिए अपन को पता चल रहा है कि इसका फिर इसका डायग्राम आप लास्ट में बनाओगे। ये इस तरह से आप एक टेबल बना देना, ये लंबी टेबल बनाना। मैंने आपको कुछ बेसिक वैल्यू लिए हैं। 0 पे 2a है, जब थीटा ये इक्वल टू 0 लाइन है तो ये 2a पे कट कर रहा है। फिर ये a/2 पे भी हो रहा है, 3a/2 भी जा रहा है, 90 पे a हो रहा है। जब ये अपना 90 डिग्री का एंगल रहता है π/2, तो इसको तो ये a पे कट कर रहा है, और यहाँ पे ये 2a लेंथ पे कट कर रहा है, ये a पे। दैट मींस इसका शेप ऊपर भी ऐसा होगा तो सेम टू सेम नीचे भी होगा -π/2 के लिए। फिर ये पोल में गिर रहा है, धीरे धीरे आगे जाके वैल्यूज डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे यहाँ से इनिशियल लाइन का थीटा बढ़ता है तो इस तरह से ये शेप में आ जाता है, और ये कार्डियोइड का अपन ट्रेसिंग कर लेते हैं। इस तरह से आप ड्रॉ बना देना। तो वेरी सिंपल आपके लिए रिजर्व क्वेश्चन में कार्डियोइड की ये जो ट्रेसिंग बताई गई है। इसी तरह से आपके इंपॉर्टेंट बर्नौली लेबनिज स्केच भी है पोलर कर्व में, और एक कार्टेशियन कर्व है जो भी आपको आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आप अच्छे से समझ जाना, ताकि आपके कोई एक क्वेश्चन अगर कहीं पे मिस हो तो इसको टांग देना। बने रहे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको आने वाले सेमेस्टर के भी कंप्लीट आपकी जो मैथ्स से, चाहे आप बीएससी से हो, इंजीनियरिंग से हो, आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।